Hello students, how are you? Welcome to SBS English classes. We are here to study model paper या sample paper 2022-23 class 12 grammar, होमोफोन्स और होमोनिम। स्टूडेंट्स, होमोफोन्स उन शब्दों को कहते हैं जिनका उच्चारण समान होता है, प्रोनाउंसिएशन समान होता है, जिनको बोलने से ध्वनि समान निकलती है, उन्हें होमोफोन्स या होमोनिम कहते हैं। यदि हम इसका अर्थ क्लियर करते हैं तो होमो मीन्स होता है समान, फोन्स मीन्स ध्वनि, समान ध्वनि वाले शब्द। इन्हें हम कन्फ्यूजिंग वर्ड्स भी कहते हैं क्योंकि ये कन्फ्यूज करते हैं। यहाँ पर हमने गत वर्षों में आने वाले जो होमोफोन्स हैं उनको लिया है और प्रतिदिन प्रयोग होने वाले वाक्यों में हमने उनका प्रयोग किया है। और वीडियो को अंत तक देखें। और इससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और अंत तक देखें, ठीक है स्टूडेंट्स। नोट: use the following words in your own sentences to make the meaning of the words clear. Use the following words. निम्नांकित शब्दों को प्रयोग कीजिए in your words, in your own sentences, अपने शब्दों में या अपने वाक्यों में, to make the meaning of the words clear, शब्दों का मीनिंग स्पष्ट करने के लिए। तो हमने पहला होमोफोन्स कोर्स, COURSE कोर्स, पाठ्यक्रम, अवधि या रास्ता। COARSE कोर्स, मोटा या घटिया। COERCE कोर्स, इसका मीनिंग है मजबूर करना या विवश करना। तो स्टूडेंट्स, ये 3 वर्ष तक आया है लगातार, 1992 में, 2003 में, 2005 में। यहाँ पर हमने इनका मीनिंग क्लियर किया स्पेलिंग सहित। अब आगे इसके 1 से लगा करके 3 तक प्रयोग हैं, आइए उनको देखते हैं। COURSE, जिसका मीनिंग पाठ्यक्रम, अवधि या रास्ता है। ठीक है। नंबर 1, द कोर्स ऑफ केमिस्ट्री इज कंप्लीट। केमिस्ट्री का पाठ्यक्रम पूरा है। नंबर 2, प्लीज बी क्वाइट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लेक्चर ऑफ महात्मा जी। प्लीज बी क्वाइट, शांत रहिए, ड्यूरिंग द कोर्स की अवधि में, ऑफ लेक्चर व्याख्यान, ऑफ महात्मा जी, महात्मा जी की, कृपया महात्मा जी के व्याख्यान के दौरान या की अवधि में शांत रहिए। 3 है, आवर कोर्स इज नॉट येट कंप्लीट। हमारा कोर्स अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। जो हम सामान्य रूप से बोलते हैं सेंटेंस वही है।
COARSE कोर्स, मोटा या घटिया। तो किस प्रकार से पहला सेंटेंस है, द कोर्स क्लॉथ इज चीपर देन द फाइन क्लॉथ। कोर्स क्लॉथ घटिया या मोटा कपड़ा, इज चीपर सस्ता हो, अधिक सस्ता होता है, देन द फाइन क्लॉथ्स बारीक कपड़े से। नंबर 2, दिस क्लॉथ इज वेरी कोर्स, बहुत ही सरल सेंटेंस है, ये कपड़ा तो बहुत ही मोटा है या घटिया है। नेक्स्ट है, दिस फ्लोर इज कोर्स फॉर रोटीज। यहाँ फ्लोर का मीनिंग है आटा, आटा बहुत मोटा है, तो दिस फ्लोर, ये आटा, इज कोर्स मोटा है, फॉर रोटीज, रोटी बनाने के लिए। प्रतिदिन के प्रयोग में होने वाले वाक्यों में इनका प्रयोग किया गया है, इनके मीनिंग को क्लियर करने के लिए। थर्ड है इसका, और जो एग्जाम में आएंगे 3 नहीं आएंगे, इनमें से कोई से 2 ही आएंगे। COERCE कोर्स, बाध्य करना, विवश करना। प्लीज डोंट कोर्स मी टू गो टू मार्केट, मार्केट जाने के लिए कृपया मुझे बाध्य मत करो, विवश मत करो, मजबूर मत करो। देखिए प्रतिदिन बोले जाने वाला सेंटेंस है। नंबर 2, वी शुड नॉट कोर्स एनीवन टू डू इलीगल वर्क। वी शुड नॉट कोर्स, हमें बाध्य नहीं करना चाहिए, एनीवन, किसी भी व्यक्ति को, टू डू इलीगल वर्क, गैरकानूनी कार्य, इलीगल गैरकानूनी या अवैध कार्य। नंबर 3, ये हमने इंटरोगेटिव लिया है, वाई डू यू कोर्स मी टू टेक वाइन। यदि मान लीजिए हमें कोई शराब लेने के लिए बाध्य कर रहा है, तो हम उससे कहेंगे वाई डू यू कोर्स, तुम मुझे बाध्य क्यों करते हो, टू टेक वाइन, शराब लेने के लिए, वाइन लेने के लिए। नंबर 2 है कंप्लीमेंट, पूरक या जोड़ना। पूरक नाउन और जोड़ना वर्ब हो गई। ये 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रयोग होगा। कंप्लीमेंट पूरक, जो किसी अर्थ को, किसी भी वस्तु आदि को पूरा करता है, उसे पूरक कहते हैं। कंप्लीमेंट, इसमें COMPLI, ऊपर L के बाद E है, यहाँ पर I है। कंप्लीमेंट मीन्स सम्मान, प्रणाम या सम्मान करना, शुभकामनाएं, सम्मान करना, आदर करना। ये 2 वर्ष तक आया है, 1996 और 1999 में। इसका प्रयोग इस प्रकार से है, सम वर्ब्स हैव कंप्लीमेंट्स टू मेक द मीनिंग क्लियर। सम वर्ब्स, कुछ क्रियाओं का, हैव कंप्लीमेंट्स, पूरक होता है या कुछ क्रियाओं के पूरक होते हैं, टू मेक द मीनिंग क्लियर, अर्थ को स्पष्ट करने के लिए। यदि कुछ क्रियाओं के कंप्लीमेंट नहीं होंगे तो अर्थ भी क्लियर नहीं होंगे, इसलिए कुछ वर्ब्स के अर्थ क्लियर करने के लिए कंप्लीमेंट यानी कि पूरक होते हैं। नंबर 2, देयर इज नो कंप्लीमेंट टू दिस वर्ब। इस वर्ब का कोई पूरक नहीं है। इसी को हमने दूसरे ढंग से लिया है, दिस इज सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। ये सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है, जो कंप्लीमेंट सब्जेक्ट को अर्थ को पूरा करता है उसे सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहा जाता है, और जो ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करता है उसे ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहते हैं। नंबर 3, ही ऑलवेज कंप्लीमेंट्स एन एक्स्ट्रा रूपी टू द अमाउंट। यहाँ वर्ब के रूप में प्रयोग किया है। ही ऑलवेज, वह हमेशा, कंप्लीमेंट्स, जोड़ देता है, एन एक्स्ट्रा रूपी, एक अतिरिक्त रुपया, टू द अमाउंट, राशि में।
ये जो भी राशि होती है उसमें वह 1 रुपया अतिरिक्त हमेशा जोड़ देता है। अब इसी देखिए दूसरा COMPLIMENT, किस प्रकार से इसको प्रयोग करना है। यदि हम इसको प्रतिदिन के प्रयोग होने वाले वाक्यों में करेंगे तो अधिक आसान रहेगा, रटने की आवश्यकता नहीं होगी। प्लीज एक्सेप्ट माई कम्प्लीमेंट्स, कृपया मेरी शुभकामनाएं स्वीकार कीजिए। ही ऑलवेज compliments his elders and teachers. He always, वह हमेशा, compliments, सम्मान करता है, his teachers, अपने अध्यापकों का, and elders, और बड़ों का। नंबर 3, we should compliment the elders। ये मॉडल का प्रयोग करके हमने इसको बनाया है। हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। नंबर 3 है चेक। बैंक का चेक रोकना या जांचना, ये भी 3 वर्ष तक आया है, 2006 में, 2008 में, 2011 में। चेक, प्लीज सेंड मनी बाई चेक, कृपया चेक के द्वारा ही धन भेजिए। नंबर 2, योर बैंक चेक इज एक्सपायर्ड, आपका चेक अवैध हो गया है, यानी कि उसकी तारीख निकल गई है, रद्द हो गया है। नंबर 3, दिस चेक इज वैलिड, ये चेक वैध है। चेक, रोकना, जांचना। ए पुलिसमैन चेकड मी फ्रॉम गोइंग देयर, एक पुलिसमैन ने मुझे वहां जाने से रोक दिया। 2, प्लीज चेक दीज डॉक्यूमेंट्स, कृपया इन प्रमाण पत्रों को जांचिए। 3, वी शुड ऑलवेज चेक एन अननोन मैन, हमें हमेशा एक अपरिचित व्यक्ति को रोकना चाहिए, उसे जांचना चाहिए, उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। नंबर 4 है साइट, उदाहरण देना, दृष्टांत देना, उल्लेख करना। SITE, साइट, स्थान, स्थिति, घटना स्थल या निर्माण स्थल। SIGST, साइट, दृश्य या ध्यान देना। इसमें भी 3 दे रखे हैं, कोई से 2 आने हैं। ये भी 3 वर्ष तक आया है, 1996, 2000, 2005। CITE, साइट, नंबर 1 है ही ऑलवेज साइट्स फ्रॉम द रिलीजियस बुक्स टू एक्सप्लेन द चैप्टर। ही ऑलवेज, वह हमेशा, साइट्स, दृष्टांत देता है, उदाहरण देता है, फ्रॉम द रिलीजियस बुक्स, धार्मिक पुस्तकों से, टू एक्सप्लेन, समझाने के लिए, द चैप्टर, चैप्टर को। नंबर 2, रवि साइटेड फ्रॉम द हिस्ट्री बुक, रवि इतिहास की पुस्तकों से, रवि ने इतिहास की पुस्तकों से दृष्टांत दिया, उदाहरण दिया। 3, आई वुड लाइक टू साइट फ्रॉम द रियल लाइफ, मैं रियल लाइफ से, वास्तविक जीवन से, दिन प्रतिदिन के जीवन से दृष्टांत देना चाहूँगा।
तो देखिए यहाँ पर हमने साइट को इन्फिनेटिव के रूप में प्रयोग किया है। ऐसे भी कर सकते हैं, मेन वर्ब के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब्स के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। ये तो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसे किस प्रकार से प्रयोग करके उसका मीनिंग क्लियर कर रहे हैं। SITE साइट, स्थान। दिस साइट इज सुटेबल फॉर ए शॉप। दिस साइट, ये स्थान, इज सुटेबल, उपयुक्त है, फॉर ए शॉप, दुकान के लिए। शॉप के स्थान पर हाउस कर सकते हैं, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। दिस इज द साइट वेयर एन एक्सीडेंट टुक प्लेस यस्टरडे। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया गया है, थोड़ा सा कठिन है। तो दिस इज द साइट, ये वही घटना स्थल है, वेयर एन एक्सीडेंट, जहाँ पर एक दुर्घटना, टुक प्लेस, घटित हुई थी, यस्टरडे, कल। 3. मिस्टर गुप्ता हैज सेलेक्टेड दिस साइट फॉर द फैक्ट्री। मिस्टर गुप्ता ने इस स्थान को फैक्ट्री के लिए चुना है। तो इसमें टेंस की बाध्यता नहीं होती है, किसी भी टेंस में हम प्रयोग कर सकते हैं। SIGHT साइट, दृश्य, नज़ारा, और ध्यान से देखना भी इसका मीनिंग होता है। द साइट ऑफ स्नो कवर्ड पीक्स इज वर्थ सीइंग। बर्फ से ढकी हुई चोटियों का दृश्य देखने योग्य है। नंबर 2, मिस्टर सिन्हा एन्जॉयड ए वेरी ब्यूटीफुल साइट ऑफ हिल्स। मिस्टर सिन्हा ने एन्जॉयड, आनंद लिया, ए वेरी ब्यूटीफुल, एक बहुत ही सुंदर, साइट, दृश्य का, ऑफ हिल्स, पहाड़ियों की एक बहुत ही सुंदर दृश्य का मिस्टर सिन्हा ने आनंद लिया। 3. ही साइट्स ए वर्किंग मशीन। कोई मशीन कार्य कर रही होती है तो वह एक कार्य कर रही मशीन को ध्यान से देखता है। यहाँ पर इसका वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। नंबर 5 है एलिजिबल, चुने जाने के लिए उपयुक्त या योग्य है या पात्र। इलेजिबल मीन्स जो पढ़ा न जा सके, अपठनीय, यानी कि ऐसा राइटिंग जिसको हम पढ़ नहीं सकते हैं उसे अपठनीय या जो पढ़ा न जा सके उसको इलेजिबल कहा जाता है। ये 3 वर्ष तक आया है, 2001, 2005, 2018। एलिजिबल, योग्य, पात्र। नंबर 1 है यू आर एलिजिबल फॉर द टीचर पोस्ट। कितना छोटा सा आसान सा वाक्य है, आप टीचर के पद के लिए योग्य हैं। नंबर 2, द मैनेजर डिक्लेयर्स रवि एलिजिबल फॉर द क्लरिकल जॉब। मैनेजर रवि को क्लरिकल जॉब के लिए योग्य घोषित करते हैं। नंबर 3, रविज टैलेंट हैज मेड हिम एलिजिबल फॉर द CID ऑफिसर। रवि के टैलेंट ने, रवि की प्रतिभा ने, हैज मेड हिम, उसे बना दिया है, एलिजिबल, योग्य, फॉर द CID ऑफिसर, CID अफसर के लिए। रवि की प्रतिभा ने उसे CID ऑफिसर के लिए योग्य बना दिया है। इलेजिबल, अपठनीय। योर राइटिंग इज इलेजिबल। आपका लेख अपठनीय है। हम कह देते भाई आपका लेख तो अपठनीय है, तो इसको इस प्रकार से प्रयोग करेंगे, योर हैंड राइटिंग इज इलेजिबल। नंबर 2, एन इलेजिबल राइटिंग कैन नॉट बी रेड वेल। यहाँ पर ये हमने पैसिव वॉइस में लिया है मॉडल का प्रयोग करके। एक अपठनीय लेख को सही प्रकार से नहीं पढ़ा जा सकता है। नंबर 3 है आई कांट रीड दिस इलेजिबल राइटिंग।
मैं इस अपठनीय लेख को नहीं पढ़ सकता हूँ। तो ये था हमारा होमोफोन्स या होमोनिम, समान ध्वनि वाले शब्द, उनका प्रयोग किया। इन्हें कन्फ्यूजिंग वर्ड्स भी कहा जाता है, जो कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक भी कीजिए, ताकि इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।